नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पहलगाम पर हुए आतंकी हमले के बाद एक बार फिर मोदी सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या सरकार जुबानी जमा खर्च से ज्यादा कुछ करके दिखाएगी। आप जानते हैं कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें विपक्ष के तमाम नेताओं ने सरकार को भरोसा दिया कि वो जो कुछ कदम उठाएगी, जो भी कदम उठाएगी, उसमें विपक्ष का साथ उसे मिलेगा। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी यहां निभाता हुआ दिख रहा है। जनता भी अपनी तरीके से पूरा नैतिक समर्थन दे रही है। आज जुमे की नमाज पर मुस्लिमों ने काली पट्टी बांधकर आतंकवाद के खिलाफ अपना संदेश दिया। दारुल उलूम देवबंद, जमीयत उलेमाए हिंद, जमायत इस्लामी हिंद, फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, शाही जामा मस्जिद, हर मंच से आतंकवाद के खिलाफ संदेश दिया गया। जम्मू कश्मीर में भी व्यापारिक संगठन इस हमले के विरोध में सामने आए। वहीं भारत की सेना भी अब कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में आतंकी प्रशिक्षण शिविरों की शिनाख्त कर उन्हें खत्म करने की योजना इधर भारत में बनाई जा रही है। हालांकि सुरक्षा कारणों से इस मुद्दे पर और ज्यादा विस्तार से बात नहीं की जा सकती कि सेना किस तरह की तैयारी कर रही है। उधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज श्रीनगर पहुंचे और सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और एलजी मनोज सिन्हा से भी उनकी मुलाकात हुई और एक अस्पताल जाकर हमले के एक पीड़ित के हालचाल भी उन्होंने पूछे। वहीं 28 अप्रैल को एलजी सिन्हा ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। 28 अप्रैल जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें इस हमले के बाद राज्य के हालात मिलजुल कर संभालने की कवायद होगी। कुल मिलाकर जो कुछ तत्काल संभव हो सकता है वो सारे काम किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच मोदी कहां हैं, वो क्या कर रहे हैं? कल तो मोदी बिहार में थे, जहां से उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कड़ा संदेश दे दिया। अब लोग उनके भाषण की व्याख्या कर रहे हैं कि इससे पहले जब जब मोदी ने ऐसी बातें बोली हैं, पाकिस्तान पर हमला हुआ है, यानी देश में युद्ध की सुगबुगाहट मीडिया के जरिए फैलाई जा रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या फिर से युद्ध होगा, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते दोस्तों। और जो कह सकते हैं, यानी नरेंद्र मोदी ये बात कह सकते हैं, वो फिर से असमंजस फैलने दे रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। कल मोदी सर्वदलीय बैठक में नहीं थे। आज राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे, लेकिन मोदी के वहां जाने की कोई खबर अभी तक नहीं है। मोदी ये बता भी नहीं रहे हैं कि सरकार ने अगर अपनी चूक मानी है। आपको याद होगा कि कल सर्वदलीय बैठक के बाद, ऑल पार्टी मीट्स के बाद सरकार ने यह माना कि हां, हमसे गलती हुई, चूक हुई, हमारे सुरक्षा इंतजाम ऐसे नहीं थे। तो फिर जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी, यह नरेंद्र मोदी बताएंगे क्या? क्योंकि एक नहीं 26 लोगों की जान चली गई। अकेले पाकिस्तान इस हमले का जिम्मेदार नहीं हो सकता। कोई ना कोई भारत की जमीन पर भी होगा ही जिसने इस बड़े हमले के लिए मौका दिया होगा। क्या मोदी उस कोई का, जो कोई इंसान है जिसने मौका दिया होगा, उसकी शिनाख्त कर पाएंगे? अगर नहीं तो फिर जिम्मेदार लोगों से क्या इस्तीफा लिया जाएगा? क्या देश के गृह मंत्री इस्तीफा देंगे? देश के क्या रक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मोदी चाहें तो दे सकते हैं। आखिर उनके पास राष्ट्र के नाम संबोधन देने का अच्छा खासा अनुभव भी है। जब देखो तब वो आ जाते थे पहले रात को 8 बजे। कभी लीगल टेंडर नहीं होगा, 500 रुपये और 1000 रुपये का नोट, ये बताते थे। कभी बोलते थे कि कल ताली बजाइए, दिए जलाइए। कभी बोलते थे कि कल से हम जनता कर्फ्यू लगा रहे हैं। कभी बोलते थे कि हम लॉकडाउन कर रहे हैं। ये सब तो आपने सुना है उन्हीं की जुबानी। वैसे मोदी को इस सवाल का जवाब भी देना होगा कि उनकी आंखों के तारे यानी निशिकांत दुबे ने हाल ही में गुलमर्ग में पूरे सुरक्षा इंतजाम के साथ अपनी शादी की सालगिरह मनाई। तो क्या पर्यटकों के लिए भी ऐसी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने सवाल उठाया है कि जब एक सांसद के निजी समारोह के लिए इतनी कड़ी सुरक्षा हो सकती है, तो पहलगाम में 2000 पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किए गए? एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा है, ट्विटर पर लिखा है कि पहलगाम हमले से 10 दिन पहले निशिकांत दुबे गुलमर्ग में पूरी सुरक्षा के साथ सालगिरह मना रहे थे, लेकिन 26 आम लोग आतंकी हमले में मारे गए। केंद्र सरकार जवाब दे, क्या सुरक्षा सिर्फ बीजेपी नेताओं के लिए है? ये देश की आवाम, देश की जनता ये सवाल पूछ रही है दोस्तों।
भाजपा के कुछ नेताओं ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार किया है, लेकिन पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को लेकर चर्चा है कि जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में निजी आयोजनों में वीआईपी सुरक्षा के इंतजाम पर साफ दिशा निर्देश होने चाहिए। दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने सुरक्षा में लापरवाही के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। खैर, निशिकांत दुबे के कारण मोदी और कितनी बार तकलीफ में आएंगे, ये तो आगे देखना होगा। पहले आइए सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने श्रीनगर में क्या कुछ कहा है और राहुल गांधी के कारण नरेंद्र मोदी कितनी बार और तकलीफ में आएंगे। लेकिन सुनिए जरा राहुल गांधी को। Terrible tragedy, and I came here to get a sense of what is going on and to help. The entire people of Jammu and Kashmir have condemned this terrible action, and they have fully supported the nation at this time. I met one of the people who was injured. I of course couldn't meet other family members and other people because the injured people have gone back. My love and affection to everybody who has lost family members, and I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother, and it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. तो राहुल गांधी फिर से प्यार और अपनेपन का संदेश दे रहे हैं यहां पर। वहीं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सिंधु जल समझौता स्थगित किया गया है, जिससे वहां चिंता बढ़ गई है। इस बीच उमर अब्दुल्ला ने भी इस संधि को लेकर, यानी इंडस वाटर जो पैक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था नेहरू जी के समय, उस संधि को गलत बताया है उमर अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। आइए सुन लेते हैं उनको भी कि क्या कुछ कहा है, खासकर सिंधु नदी जो सिंधु जल समझौता है उसको लेकर क्या कुछ उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। सुनिए जरा। क्या चीज? Indus Water Treaty has been put in abeyance. No, government of India has taken some steps. As far as Jammu and Kashmir is concerned, let's be honest, we have never been in favor of the Indus Water Treaty. We have always believed that the Indus Water Treaty has been the most unfair document to the people of Jammu and Kashmir. Now, what the medium to long-term implications of this are, that's something we will have to wait to see. तो उमर अब्दुल्ला साहब को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो अनफेयर था जम्मू कश्मीर के लिए, और इस पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी क्योंकि सिंधु नदी जो सिंधु जल समझौता है उसको उस पर कहें तो रोक लगा दी गई है भारत सरकार की तरफ से। भारत सरकार ने इस समझौते को निलंबित कर दिया है, और इधर भारत अपने एक्शन में है, उधर पाकिस्तान अपने एक्शन में है। बात भारत और पाकिस्तान की करें या बात भारत के अंदर आतंकवाद की करें, जो जान गई है इतने लोगों की उसकी करें, और सुरक्षा की बात अगर हो तो आखिर क्या सुरक्षित है हमारे देश की जनता? ये सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी फिर 4 तारीख को बिहार जाने वाले हैं, 4 मई को उनका कार्यक्रम आज फिर आ गया है, लेकिन 4 को बिहार जा रहे हैं, 4 मई को नरेंद्र मोदी, ये कार्यक्रम आ गया, लेकिन नरेंद्र मोदी किस तारीख को जम्मू कश्मीर जा रहे हैं ये कार्यक्रम नहीं आया है। चलिए तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि पूरा देश इस समय चिंता में है, विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, राहुल गांधी एक्शन में हैं, लेकिन मोदी कब एक्शन में दिखेंगे? राहुल तो एक्शन में है, मोदी कब दिखेंगे एक्शन में? क्या मोदी ने कर दी है बहुत बड़ी गलती? चलिए सब थोड़ा सा डिकोड करते हैं न्यूज पॉइंट में।